बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे पास टॉपिक है जी रिवर्स परसेंटेज। इसमें हमारे पास है सिंपल रिवर्स परसेंटेज प्रॉब्लम। प्रैक्टिस नाउ 8 है, पेज नंबर 197 से, और ये बुक 1 है हमारे पास। अगर यहाँ इसी पेज पे हमारे पास पेज नंबर 196 पे वर्कड एग्जांपल 8 भी है। वर्कड एग्जांपल 8 को अगर हम देख लें अच्छी तरह से और उसके मुताबिक जो है वो प्रैक्टिस नाउ 8 और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। यहाँ पे हमारे पास यूनिटरी मेथड यूज़ हो रहा है। यूनिटरी मेथड में हमारे पास कुछ जो मेथड है इसमें हमारे पास वैल्यू गिवन होती है। हमने एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और उसके बाद 100 पर जो है वो वैल्यूज़ 100 की या जितने भी रिक्वायर्ड हो उसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, बल्कि इसको जो है वो बुक से पहले चेक कर लेते हैं प्रैक्टिस नाउ 8 को। तो प्रैक्टिस नाउ 8 की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि 70% ऑफ द बुक्स ऑन अ बुक शेल्फ आर इंग्लिश बुक्स। 70% जो है वो इंग्लिश बुक्स हैं। कहता है इफ़ देयर आर 35 इंग्लिश बुक्स ऑन द बुक शेल्फ फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द बुक शेल्फ। हमने टोटल नंबर ऑफ बुक्स बुक शेल्फ पे फाइंड आउट करनी है। 70% ऑफ द बुक्स जो हैं वो इंग्लिश बुक्स है और इंग्लिश बुक्स 35 हैं। इसका मतलब है 75% ऑफ द बुक्स जो है वो 35 के इक्वल है। तो इसमें हम 1% फाइंड आउट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है वो 100% होगी और फिर 100% फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वही टोटल नंबर ऑफ बुक्स होंगी ऑन द बुक शेल्फ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी 70% ऑफ द बुक्स, 70% ऑफ द बुक्स, 70% ऑफ द बुक्स हमारे पास आ जाएंगी 35। तो 1% ऑफ द बुक्स ये हमारे पास कितनी आएंगी, तो 35 को ये 70 जो यहाँ पे है इसको डिवाइड कर देता है तो हमारे पास 1% ऑफ द बुक्स जो है वो 35/70 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। तो 100% ऑफ द बुक्स हम फाइंड आउट करते हैं कि 100% ऑफ द बुक्स किसके इक्वल आएगा। तो 100% ऑफ द बुक्स वो हमारे पास आ जाएगा इसी तरह से 35/70 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। 100% है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में हमने फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 0 0 से हम क्रॉस कैंसिल कर देंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। इस तरह से हमारे पास 100% ऑफ द बुक्स आ जाएंगी। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 ज़ार 50। सॉरी यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगी ये, तो हम क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ बुक्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज नहीं आएगी। सिंपल जो है वो यहाँ पे 100% ऑफ द बुक्स 5 10 ज़ार 50 आ जाएगा। परसेंटेज का साइन यहाँ पे राइट नहीं करेंगे क्योंकि ना तो ऊपर हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ बुक्स फाइंड आउट करनी थी। तो 100% ऑफ द बुक्स जो है वो 50 आ जाएंगी। तो हम लास्ट पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ बुक्स ऑन द बुक शेल्फ, नंबर ऑफ बुक्स on the book shelf is equal to 50 आ जाएगा हमारे पास। नंबर ऑफ बुक्स ऑन द बुक शेल्फ हम ये भी लिख सकते हैं देयर आर 50 बुक्स ऑन द बुक शेल्फ, दैट इज आल्सो राइट। उसके बाद चलते हैं हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। प्रैक्टिस नाउ 8 से रिलेटेड, तो इसमें हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे एक्सरसाइज 8B। एक्सरसाइज 8B उसमें हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट A एंड B। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A की तरफ हम यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A वो बुक से चेक करते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A में क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए में लिखा हुआ है यहाँ पे कि 20% ऑफ अ नंबर इज़ 17, यानी कि 20% ऑफ अ नंबर इज़ इक्वल टू 17 है। फाइंड द नंबर, हमने 100% यानी कि ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। 20% 17 के इक्वल है तो 100% जो होगा वो ओरिजिनल नंबर होगा, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, वही नंबर होगा।
उसी तरह से पार्ट बी में लिखा हुआ 175% ऑफ अ नंबर इज 49। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से फाइंड द नंबर। तो इसमें भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 20% ऑफ आ नंबर। 20% ऑफ अ नंबर ये हमारे पास 17 के इक्वल है। फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि 1% ऑफ द नंबर, 1% ऑफ द नंबर, 1% ऑफ द नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 17/20 के इक्वल। और फिर हम 100% ऑफ द नंबर फाइंड आउट करेंगे, 100% ऑफ द नंबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17/20 मल्टीप्लाई बाय 100। जस्ट परसेंटेज नहीं आएगी यहाँ पे, जो है 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10। तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 85। 100% ऑफ द नंबर 17 5 85। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि फाइंड द नंबर। सो द नंबर इज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, so the number is 85। नंबर जो है वो हमारे पास 85 है। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी भी बिल्कुल सेम है। वो कहता है 175%, 175% ऑफ अ नंबर इज 49। 175% ऑफ अ नंबर, ये आ जाएगा जी हमारे पास 49 के। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1% ऑफ द नंबर, 1% ऑफ द नंबर आ जाएगा 49/175। और उसके बाद आ जाएगा जी 100% ऑफ द नंबर, 100% ऑफ द नंबर, तो 100% ऑफ द नंबर आ जाएगा 49/175 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो है यहाँ पे 25 के टेबल से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, या सिंपली 5 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, या सिंपल इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देंगे 175 से। कैलकुलेटर हमारे पास है, हम करते हैं 49 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4900, उसको डिवाइड कर देते हैं 175 से, आंसर आ जाएगा हमारे पास 28। ओरिजिनल नंबर जो है वो हमारे पास 28 था, और उसको जो है वो हमने इंक्रीज 175% उसका लिया हुआ था जो कि 49 था। सो हम लिख सकते हैं द, यहाँ पे सो द नंबर इज, सो द नंबर इज 28। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है यहाँ पे 45% ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन आर बॉयज़। 45% जो टेक पार्ट करते हैं क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में बॉयज़ हैं। इफ़ 135 बॉयज़ टेक पार्ट इन द कंपटीशन, यानी कि ये 45% ऑफ द बॉय ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो 135 के इक्वल हैं। तो कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 100% हमने फाइंड आउट करना है, वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे हु टेक पार्ट इन द कंपटीशन। तो यहाँ पे भी उसी तरह से आ गया है कि 45% ऑफ द स्टूडेंट्स 135 के इक्वल है। हम लिख लेते हैं कि 45% ऑफ द स्टूडेंट्स, 45% ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएंगे 135 बॉयज़ के इक्वल, या 135 के इक्वल बॉयज़ हैं, या गलती से कोई इसका लिंक नहीं है। 1% ऑफ द स्टूडेंट्स, 1% ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा जी 135/45 के। तो 100% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा,
100% of the students, 100% ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 135 ओवर 45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अगर हम कैलकुलेटर से ही बेशक साल कर लें, 135 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,500 आ जाएगा। उसको डिवाइड करते हैं हम 45 के साथ से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 300। तो टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने जो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट किया है वो 300 हैं। तो हमने फाइंड आउट करना था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन द कंपटीशन। तो हम लिख सकते हैं 100, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100, 300 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन द कंपटीशन, टेक पार्ट in the competition। So 300 स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन द कंपटीशन। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।